This is exercise number 9.1, question number 8. It has 6 parts. I will do only part number 2 and 6 for you, and the rest of the parts you can do it yourself. पार्ट नंबर 2 मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ इन फ्रैक्शन फॉर्म, और पार्ट नंबर 6 मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ इन स्क्वायर रूट फॉर्म. तो यहाँ पर ए और यहाँ पर कोई सी भी दो साइड्स गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की और थर्ड साइड आपने खुद फाइंड आउट करनी है. इट इज़ सेम एज क्वेश्चन नंबर 1. तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम ए बी और सी की फॉर्म में लिखेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर मीन्स अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. यहाँ पे ए बी अल्टीट्यूड और यानी परपेंडिकुलर और बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सी हाइपोटेन्यूज को. तो इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे. ए की वैल्यू है 5/12 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और सी की वैल्यू है 13/12 स्क्वायर. अब 5 5s are 25, 12 12s are 144 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 13s are 169/144. बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो ये वैल्यू हम यहाँ से दूसरी तरफ ले जाते हैं. तो आ जाएगा 169/144 माइनस 25/144. अगर हम इसका एलसीएम लें तो वो आ जाएगा 144. तो 144 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल्स टू बी स्क्वायर. तो 144/144 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वल्स टू बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1. और हमेशा क्वेश्चन में यूनिट मेंशन करना कंपलसरी होता है, तो यहाँ पे यूनिट होगा सेंटीमीटर. अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. इसके अलावा आपको किप्स का पैटर्न फॉलो करना है. दिस सॉल्यूशन इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपको किप्स का पैटर्न फॉलो करना है. गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन हेडिंग्स, यू हैव टू फॉलो द होल पैटर्न ऑफ योर स्कूल. नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पार्ट नंबर 6. Here the hypotenuse is given, base is given, and we have to find out the altitude. A square plus b square equals to c square. a की वैल्यू पुट करेंगे. a की वैल्यू a ही है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है. b की वैल्यू है 5√3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर यानी 10√2 स्क्वायर. अब a स्क्वायर प्लस 5 का भी स्क्वायर है तो 5 5s are 25 हो जाएगा इनटू 3 का भी स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर है. तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3 बाहर निकल आएगा इक्वल्स टू 10 10s are 100 होता है. और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर पावर 2 है यानी 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और 2 बाहर निकल आएगा. तो 25 3s are 75. ए स्क्वायर प्लस 75 इक्वल्स टू 200. अब 75 दूसरी तरफ जाएगा और नेगेटिव साइन के साथ वहाँ पर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. तो 125 इक्वल्स टू ए स्क्वायर. अब यहाँ पर स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 125, जिसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5. तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 5. और साथ में यूनिट मेंशन करना कंपलसरी है, डेसीमीटर. दिस इज़ योर आंसर. आपने जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में आंसर देना होता है. यहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में था क्वेश्चन, आंसर भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा. अगर डेसिमल फॉर्म में होता क्वेश्चन तो हम डेसिमल फॉर्म में आंसर देते. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें एक फ्रंट गिवन है हाउस का जो कि इक्विलेटरल शेप में है. ये इक्विलेटरल की शेप है और जिसकी एक साइड हमें गिवन है 10 मीटर और हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. ये इक्विलेटरल है और हमें पता है कि इक्विलेटरल की 3 साइड्स की मेजरमेंट सेम होती है. सो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये साइड भी 10 होगी और ये साइड भी 10 होगी. हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. अब इसकी जो हाइट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? हमें पता है ये पूरी वैल्यू 10 है बेस की, तो ये जो हाफ है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये वैल्यू 5 होगी यानी यहाँ पर बेस आ गई 5. ठीक है. और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है. ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है जो कि h है, p इक्वल्स टू h. और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन है 10 यानी बेस स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर. अब 25
प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 10 टेंस आर